हेलो परी, ट्यूसडे वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग एंड ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है ये वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रे बनाओ। रे कैसे बनती है? एक तरफ पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है। एंड लाइन बनाओ। लाइन होती है, दोनों तरफ एरो होता है, दोनों तरफ बढ़ सकती है वो। एंड वन लाइन सेगमेंट, वो कहीं भी नहीं बढ़ सकती। जैसे फर्स्ट मैंने रे बना दी, ए बी, नेम देना नहीं भूलना है। फिर लाइन बना दी एंड लाइन सेगमेंट बना दी। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि स्ट्रेट एंगल्स पहचानो, एक्यूट एंगल्स पहचानो, ऑब्ट्यूज पहचानो। हमें पता है स्ट्रेट कौन सा होता है, 180 डिग्री वाला। एक्यूट होता है जो 90 से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज 90 से बड़े, एंड राइट इज़ 90। तो ए पार्ट क्या है, 47, 90 से छोटा है, यस एक्यूट एंगल। बी पार्ट राइट एंगल। सी पार्ट 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट स्ट्रेट एंगल। ई पार्ट 90 से छोटा है अगेन तो एक्यूट एंगल। एफ पार्ट फिर से एक्यूट एंगल। फिर क्वेश्चन 3, नेम 4 पॉलीगॉन्स। 4 पॉलीगॉन्स बताने हैं और उनको ड्रॉ करना है स्केल से, एग्जैक्ट स्केल से, लाइन टू लाइन ड्रॉ होना चाहिए। क्या क्या पढ़े थे हमने? पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल। ठीक है। फोर्थ, काउंट एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स ओनली। सिर्फ लाइन सेगमेंट्स पहचाननी है। लाइन सेगमेंट्स मतलब दोनों तरफ पॉइंट। जैसे ए पार्ट में क्या है, ए आर, आर आई, जी यू और यू पी, ए पी। और तो कोई नहीं है? नहीं। तो मैंने इधर लिख दी 6 लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं, सिर्फ पॉइंट पॉइंट वाली होनी चाहिए। यहाँ पे डब्लू पे एरो आ रहा है, हम उसको लाइन सेगमेंट नहीं मानते। तो क्या है इधर, जेड वाई, वाई एक्स और जेड एक्स, ओनली 3 लाइन सेगमेंट्स। फिनिश। एंड फिफ्थ पार्ट इज आस्किंग अस मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कैसे बनाते हैं 75 डिग्री का एंगल? पहले नीचे रे बनाएंगे, स्केल से होएगा सब कुछ। रे बनाएंगे एक साथ, एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो। फिर 90 से छोटा है तो हमें पता है राइट साइड को बनेगा, तो हम बनाएंगे और उस पर नेम्स लिख देंगे। फिनिश। तो ये ज्योमेट्री के चैप्टर का ट्यूसडे वर्क दिया है मैंने, एंड सी द होमवर्क। और कोई डाउट आए तो टेल मी। एंड हाँ, होमवर्क में आई हैव रिटन कि 17 का टेबल भी लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं है, लर्न भी करना है। गॉट इट? इंग्लिश 2 देखेंगे इसके बाद। अब हम इंग्लिश 2 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स। कोई एरर है तो बताओ और उसको करेक्ट करो। तो उसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है परी आर स्टडीइंग मैथ्स। पता चल रहा है हमें सेंटेंस से कि एक इंसान की बात हो रही है। जब भी सिंगुलर की बात होती है, एक वचन की बात होती है, एक इंसान की बात होती है, तो आर नहीं इज लगता है। गॉट इट? सेकेंड देखते हैं, माई डॉग डिड नॉट बार्क्ड टुडे। डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और हमें बार्क्ड के ईडी से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो माई डॉग डिड नॉट बार्क टुडे। ओके। थर्ड पार्ट, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स आर कमिंग। जब हमें पता होता है कि झुंड का नाम क्या है, कि डॉग्स के झुंड को इन्होंने ग्रुप कहा है और एक ही ग्रुप आ रहा है, तो हम इज लगाते हैं, आर नहीं लगाते, चाहे उस ग्रुप में कितने भी डॉग्स हों। लेकिन ग्रुप तो एक आ रहा है ना। जब 2 ग्रुप्स आते तब हम आर लगा सकते थे, लेकिन एक ग्रुप ऑफ डॉग्स की बात हो रही है तो अ ग्रुप ऑफ डॉग्स इज कमिंग। फोर्थ पार्ट, यू आर राइटिंग इज सो नाइस। यू आर, ये यू आर है। यू आर मतलब होता है कि आगे कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये आगे कुछ काम नहीं हो रहा, किसी की तारीफ हो रही है, किसी की चीज़ की, राइटिंग की। तो ये योर होना था, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। योर राइटिंग इज सो नाइस। सेकेंड क्वेश्चन है ऐड पंचुएशन। हमें पंचुएशन ऐड करनी है, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट है आई गॉट मनी। मेरे को मनी मिले, पैसे मिले, चॉकलेट्स मिले और गिटार मिला मेरे बर्थडे पे। तो पहली बात तो आई कैपिटल होना चाहिए था। आई बीच में भी आता है तो भी कैपिटल होता है, लेकिन सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ज़रूर होएगा कैपिटल। अब क्या क्या मिला, अलग अलग चीज़ें मिली हैं तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। मनी मिला है, कॉमा, चॉकलेट्स मिली है, एंड तो लगा था तो अब कॉमा नहीं लगेगा। गिटार मिला है मेरे बर्थडे पे, और बात ख़त्म तो फुल स्टॉप भी लगेगा, और हमने लगा दिया। सेकेंड पॉइंट, परी, अंशिका एंड अनन्या आर एब्सेंट टुडे। आज परी, अंशिका, अनन्या एब्सेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, और 3 अलग अलग लोगों की बातें हो रही है तो कॉमा लगेगा। एक में कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो परी, अंशिका एंड अनन्या आर एब्सेंट टुडे, और फुल स्टॉप मैंने क्वेश्चन में लगाया ही हुआ था। थर्ड पार्ट, वेयर आर यू गोइंग। पता चल रहा है कि कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसके पंचुएशन एरर सिर्फ 2 ही हैं और हमने करेक्ट करके नीचे लिख दिया है, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, फिनिश।